हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी यूट्यूब चैनल। बांग्लादेश की खबर अभी तक आपको पता चल गई होगी। कल जब शेख हसीना जी ढाका से उड़कर हिंडन एयरबेस भारत पहुंचती हैं तो सारी दुनिया की निगाह बांग्लादेश पर टिक जाती है। वहां पर तख्ता पलट हो चुका है। शेख हसीना जो कि 15 साल से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, उनको स्टूडेंट के प्रोटेस्ट के कारण वहां से भागना पड़ता है। और ये प्रोटेस्ट किस कारण से हो रहा था? ये हो रहा था आरक्षण से रिलेटेड प्रोटेस्ट था। इसमें स्टूडेंट्स की मांग थी, जो वहां पर मुक्ति वाहिनी सेना को जो 30% आरक्षण दिया हुआ था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था। स्टूडेंट की मांग थी कि उसको खत्म करके 5% तक लाया जाए, और माइनॉरिटीज या फिर आपके हिसाब से किसी को भी आप आरक्षण दे सकते हैं, लेकिन 5% से ज्यादा नहीं हो। इसमें एक 26 साल के लड़के का नाम भी आ रहा है, नाहिद इस्लाम, जिसने ये जो ऑर्गेनाइजर थे ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट के, जिसके कारण से हसीना जो थी, शेख हसीना जी, उनको वहां से भागकर आना पड़ा। शेख हसीना जी 15 साल से वहां पर प्रधानमंत्री थी। इस प्रोटेस्ट में लगभग 450 के आसपास लोग जो हैं वो अभी तक मारे जा चुके हैं, ऐसी न्यूज में है। शेख हसीना जी भारत होते हुए लंदन जाएंगी। अभी कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से 2 दिन वो इंडिया में ही ठहरेंगी। आपको तब तक एक वीडियो देखनी। इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर है ये ढाका, तोड़ की जा रही है, लूटा जा रहा है और उनको जला दिया गया है। ऐसी ही कई सारी वीडियोज आपको ट्विटर पर देखने को मिल जाएंगी, जिसमें कई सारे हिंदू मंदिर वहां पर तोड़े जा रहे हैं, माइनॉरिटीज पर अत्याचार करते हुए देखा जा रहा है बांग्लादेशियों को। ठीक है, इसके अलावा क्या न्यूज निकली है, लेटेस्ट न्यूज क्या क्या है? तो मोहम्मद शाहाबुद्दीन जो कि बांग्लादेश के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया है ट्यूसडे को। ठीक है, इसके अलावा हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री हैं, एस जयशंकर साहब, उन्होंने आज पार्लियामेंट में भी इसके बारे में, बांग्लादेश इशू के बारे में बताया है। और सारे दलों की एक मीटिंग भी आज ट्यूसडे को होल्ड की गई थी, जिसमें सभी दलों के नेता नेता जो थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और अपने अपने व्यूज रखे थे, अपने क्वेश्चंस भी किए थे। मंगलवार को ही मोहम्मद यूनुस जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता है बांग्लादेश के, उनको अंतरिम सरकार का हेड बनाने के लिए काफी सारे लोगों की डिमांड आई है। जो विशेषकर जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके द्वारा कहा गया है कि मोहम्मद यूनुस जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, उनको अंतरिम सरकार का हेड बनाया जाए। बांग्लादेश की फर्स्ट फीमेल लीडर जो है खालिदा जिया, उनको भी हाउस अरेस्ट से रिलीज कर दिया गया है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि खालिदा जिया और हसीना शेख, इन दोनों के बीच में जो जो वार चलती थी, उसको बैटल ऑफ बेगम्स कहा जाता था। इनके बीच में जो पॉलिटिक्स को लेकर जो विवाद रहता था, क्योंकि दोनों ही अपोजिशन में रहते थे हमेशा। जब खालिदा जिया प्रधानमंत्री थी तो हसीना शेख जो है वो अपोजिशन पार्टी की नेता थी। ऐसे ही जब हसीना शेख अब जब प्रधानमंत्री थी तो खालिदा जिया अपोजिशन पार्टी की सबसे बड़ी लीडर थी। तो इन दोनों का जो बैटल है पॉलिटिक्स में, उसको बैटल ऑफ बेगम्स के नाम से जाना जाता। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हसीना शेख जो है वो 1971 में जब बांग्लादेश को आजादी मिली थी पाकिस्तान से, तब मुजीबुर रहमान जो वहाँ के फाउंडर हैं, जैसे हमारे महात्मा गांधी हैं, ऐसे ही मुजीबुर रहमान जो हैं, उनकी बेटी भी हैं हसीना शेख। मोहम्मद शहाबुद्दीन ने खालिदा को फ्री कर दिया है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने जो लोन प्रोग्राम है उनको वापस से देखने की बात बोली है। यूनाइटेड स्टेट ने सभी पक्षों को शांत रहने की अपील की है। वेस्ट बंगाल पुलिस ने कोई भी प्रोवोकेटिव वीडियोज को फैलाने की नहीं सलाह दी है। इसके अलावा जो वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर है, उन्होंने भी बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी बनाने के निर्देश दिए हैं। शेख हसीना जो हैं, उनके जाने के बाद मोहम्मद यूनुस जो हैं, वो एक नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। उन्होंने 3 मार्च को ही अपनी जो वेल है वो कोर्ट के सामने रखी थी, अपील करी थी। तो उन्होंने बोला है कि आई एम ऑनर्ड बाय द ट्रस्ट ऑफ प्रोटेस्टर्स, मैं प्रोटेस्टर्स के ट्रस्ट से ऑनर्ड हूं, और मैं कोई भी, ही एडेड ऑल्सो एडवोकेटिंग फॉर फ्री इलेक्शंस, उन्होंने फ्री इलेक्शंस के लिए भी डिमांड करी है। मोहम्मद यूनुस इनका नाम है, आपको फोटो में दिख भी रहे होंगे। अब आते हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन जो कि प्रेसिडेंट है बांग्लादेश के, उनके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। ये 1949 में पावना में जन्मे थे, पाकिस्तान में। जब पाकिस्तान से बांग्लादेश आजाद हुआ था 1971 में, तभी एक स्टूडेंट थे और उन्होंने इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल किया था।
1975 में जब मुजीबुर रहमान इंडिपेंडेंस लीडर बने और प्रधानमंत्री बनते हैं, तब ये बांग्लादेश कृषक श्रमिक अवामी लीग एक पार्टी थी, जो कि अवामी लीग पार्टी की ही साथ की पार्टी थी, एफिलेटेड थी। वो उसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाए जाते हैं। इन्होंने 3 साल जेल भी काटी है असैसिनेशन ऑफ शेख मुजीबुर रहमान के लिए 1975 में। उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट जज बनते हैं और फिर ये हसीना शेख जब इस बार प्रधानमंत्री बनी थी, तब ये 2023 में राष्ट्रपति बनते हैं बांग्लादेश के। एयर इंडिया ने भी दिल्ली से ढाका की जो फ्लाइट्स हैं वो आज 6 अगस्त को दोबारा से ऑपरेट करना चालू कर दी हैं। कुछ टाइम के लिए सारे ट्रांसपोर्ट के जो माध्यम थे, ट्रेन, रेल, ये सारे बंद कर दिए गए थे, अब दोबारा से खोले गए हैं ताकि यात्रियों को वापस लाया जा सके। तो ये थी आज की लेटेस्ट न्यूज़। होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो।